सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हमने ललिता सहस्रनाम के अंतर्गत 111 नामों का भाष्य देखा। अब आगे क्रमशः 112 से 117 जो भगवती के नाम कहे गए हैं उन नामों के भाष्य का विवेचन आज करते हैं। तो आगे के जो नाम हैं क्रमशः 6 नाम 112 से वह हैं भवानी भावनागम्या भवारण्य कुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिनी। यह 6 नामों का भाष्य आज देखते हैं। तो इसमें 112वां नाम है भवानी। भवानी का अर्थ है जो भव को जीवन दे, उन्हें भवानी कहते हैं। अब यहाँ भव पद का अर्थ भास्कर राय जी किस प्रकार करते हैं वह देखते हैं। भास्कर राय जी भव पद का अर्थ यह खोलते हैं भवम महादेवम संसारम कामम, ऐसा इन्होंने अर्थ खोला। माने भव का अर्थ इन्होंने किया भगवान महादेव, संसार और कामदेव, ऐसे 3 अर्थ इन्होंने किया। तो आनयति जीवयति भवानी, माने इन तीनों में जो जीवन दे, जो इन तीनों में जो जीवन का आधान करे उनको भवानी कहते हैं। महादेव में जीवन का आधान क्या करे भाई? देखो भगवान महादेव और महादेव की जो शक्ति है इनमें अधिष्ठान और अधिष्ठित इस तरह का संबंध है। पहले भी कहा है कि धर्मी और धर्म का जो संबंध है वहां पर धर्म ही धर्मी को धर्मी बनाता है। माने धर्म ना हो तो धर्मी धर्मी कैसे होगा, इस तरह की बात कही गई। जैसे शक्तिमान में शक्ति ना हो तो उसको शक्तिमान कौन कहेगा, जिस प्रकार पहलवान में वह शक्ति ना हो जिसके माध्यम से वह पहलवानी करता है तो उसको पहलवान कौन कहेगा। उस दृष्टिकोण से है कि जो महादेव को महादेव बनाती हैं, जो शिव को शिव बनाती हैं, माने जो शिव को यथार्थता प्रदान करती हैं, उनका नाम है भवानी। जो महादेव भव को महादेव बनाती हैं उनका नाम है भवानी। ऐसा अब संसार को जो जीवन प्रदान करती हैं, माने जो संसार की सृष्टि आदि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, वह ऐसा हुआ। कामम व आने काम की बात की जाए, काम माने कामदेव की बात की जाए तो कामदेव की बात कैसे, पहले भी कहा गया काम संजीवन औषधि, कि जिन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया उनको जीवन प्रदान किया। उस दृष्टि से भी वह कामदेव को जीवन प्रदान करने के कारण भी भवानी यहाँ कहलाई। तो 3 प्रकार से इस नाम का उन्होंने एक ही पंक्ति में अर्थ कर दिया। अब देवी पुराण के निर्वचन अध्याय में जो भवानी पद का निर्वचन किया गया है उसको यहाँ पर भाष्यकार उद्धृत करते हैं। भाष्यकार कहते हैं देवी पुराण के वचन को उद्धृत करते हुए, रुद्रो भवो भवः कामो भवः संसार सागरः तत्प्राणनादीयम देवी भवानी परिकीर्तिता। कि देवी पुराण के निर्वचन अध्याय के अंतर्गत ऐसा कहा गया है, रुद्र, काम, संसार सागर यह भव संज्ञक हैं, माने इन तीनों को भव कहा जाता है।
और इन तीनों को जो प्राण अर्थात जीवन देने वाली देवी हैं, उन देवी को भवानी परिकीर्तिता, भवानी कहा जाता है। ऐसा अब आगे अलग प्रकार से इसका अर्थ करते हैं भवानी पद का। यहाँ पर कहेंगे जो जल मूर्ति भगवान परमेश्वर शिव हैं, उनकी संज्ञा भव है, ऐसा बताते हुए कहेंगे उनकी पत्नी उषा है, उनके पुत्र शुक्र है। लिंग पुराण का यहाँ पर और वायु पुराण का यहाँ पर ये प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। तो उसी बात को यहाँ पर भाष्यकार जी कह रहे हैं, यद्वा जल मूर्ते परमेश्वरस्य भव इति संज्ञा तस्य पत्नी उषा नाम्नी पुत्रः शुक्राख्यः तदुक्तम लिंग पुराणे भव इत्युच्यते देवर भगवान वेदवादिभिः संजीवनेन लोकानां भवस्य परमात्मनः उषा संकीर्तिता भार्या सुतः शुक्रश्च सूरिभिः। ऐसा इस लिंग पुराण का वचन कहा। इसी क्रम में वायु पुराण का वचन देते हैं, यदि वायु पुराणेपि भवस्य या द्वितीया तु तनुरापः स्मृतेति वै तस्योषा नामिका पत्नी पुत्रश्चाप्युषना स्मृतः। ऐसा करके इन्होंने ये बात कह दी कि जो जल मूर्ति भगवान परमेश्वर शिव हैं, उनकी भव संज्ञा है, उनकी पत्नी उषा और शुक्र कहे गए हैं। और इसमें इन्होंने प्रमाण लिंग पुराण और वायु पुराण का दे दिया। अब आगे कहते हैं कि इति भव शब्द निष्पत्ति ही अपि तत्रैव, माने इन्हीं ये जो इन्होंने प्रमाण दिए हैं, वायु पुराण का जो प्रमाण दिया है, इसी क्रम में कह रहे हैं कि यहाँ पर भव शब्द की निष्पत्ति भी बताई गई है। तो भव शब्द की निष्पत्ति क्या बताई गई है, उसको यह बताते हैं, यस्माद् भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ता भावयन्ति च भवनात् भावनाच्चैव भूतानां स भव स्मृतः। वे कह रहे हैं कि जिनसे ये सारे के सारे जीव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर उसी में स्थित रहते हैं, यस्मात् भवन्ति भूतानि ताभ्यस्ता भावयन्तिश्च, ऐसा बोल दिया कि जिनसे उत्पन्न होते हैं और होकर के जिनके द्वारा या जिनसे स्थित रहते हैं, और आगे वे ही सभी के मूल हैं। भावनात् भावनाच्चैव भूतानाम, इन सभी के कारण है, मूल कारण है, इसलिए स भव स्मृत, उनको भव कहते हैं। भगवान परम शिव जो जल मूर्ति हैं। श्रुतियों में ऐसा मिलता है कि प्रारंभ में पहले जल ही जल था, उस जल में ही सारी सृष्टि का उद्भव हुआ, उस जल से ही सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। उस दृष्टि से यहाँ पर यह कथन कहा गया है। तो इति ऐसा। अब कहते हैं अत्र ताभ्य इत्यस्यादभ्य इत्यर्थः तस्मादापो भव स्मृता इत्युपक्रम्य पाठात् भवम जीवन रूपम जलम अप्यानयति जीवयतीति भवानी। तो ये कह रहे हैं यहाँ उनसे ही, यानी उनसे मतलब भगवान भव, जो जल मूर्ति भगवान परम शिव हैं, उनसे ही सभी जीवों की स्थिति है। इसका अर्थ सभी जीवों का जीवन जल पर समाश्रित है, यह समझना चाहिए। ऐसा भाव यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार पाठ का निर्देश भाष्यकार ने कर भी दिया है, तस्माद् आपो भव स्मृता, इस तरह से उन्होंने यहाँ स्पष्ट निर्देश कर दिया है। अब आगे देखते हैं। आगे अब ये पद्म पुराण का एक वचन कहते हुए एक अलग प्रकार से यहाँ पर निर्वचन करेंगे। उससे पहले एक पंक्ति रह गई उसका, भवम जीवनम रूपम जलम आपनयति जीवयतीति भवानी, कि वे भव को जल प्रदान करती हैं। माने जो जल मूर्ति भगवान शिव हैं, उन जल मूर्ति भगवान शिव में जो जल है, जिसके अंदर समस्त जीवों की स्थिति रहती है, वह साक्षात भगवती भवानी के द्वारा प्रदत्त पदार्थ भूत है। माने जो अब वेदांत की दृष्टि से देखें तो माया तो उपादान कारण सिद्ध होती ही है। तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर चूंकि भगवान शिव जल मूर्ति हैं, तो उन जल मूर्ति में जो जल है वह भवानी के द्वारा प्रदत्त है, और उस जल पर ही समाश्रित सभी जीव हैं। माने जल ना हो
तो सृष्टि भी ना हो, ऐसे कहने का भाव है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर समझना चाहिए, वेदांत की दृष्टि से। जैसे पंचदशी की प्रक्रिया में उपादान कारण जो है प्रथम अध्याय में स्पष्ट है कि जो उपादान कारण है वो माया ही सिद्ध हो जाती है, तो उस दृष्टि से माया ना हो तो सृष्टि भी ना हो, तो उसी दृष्टि से यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए। अब आगे पद्म पुराण में जो कहा गया है भगवती भवानी के विषय में कि जो स्थानेश्वर जो तीर्थ है वहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो भगवती भवानी हैं। तो ऐसा पद्म पुराण का वचन यहाँ पर भाष्यकार उद्धृत कर रहे हैं कि तदुक्तम पद्म पुराणे अष्टोत्तर शत देवी तीर्थमाला अध्यायी, कि पद्म पुराण के अंतर जो 108 देवी तीर्थमाला मतलब देवी तीर्थ के जो बताए गए हैं उस अध्याय में स्थानेश्वरे भवानाख्या विल्व के नाम पत्र का इस तरह का जो है वचन देखने को मिलता है। तो इस पुराण के वचन के अनुसार स्थानेश्वरे भवानाख्या से यह सिद्ध होता है कि स्थानेश्वर स्थान पर जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह भवानी नाम से जानी जाती है। तो ऐसा हुआ। अब आगे कह रहे हैं कि एवं रूप पंचकम निर्वण्य तत्प्राप्त्युपायम कतिपय ही नाम भी रहा, कि भगवान हयग्रीव ने यहाँ तक भगवती के 5 रूपों को बताया। कौन कौन से 5 रूप बताए भाई? उनके स्थूल रूप को बताए, सूक्ष्म को बताया, सूक्ष्मतर को बताया, सूक्ष्मतम को बताया, पर रूप की तरफ भी उन्होंने निर्देश कर दिया। अब इसके बाद में अगस्त्य मुनि के प्रति भगवान हयग्रीव अब इन रूपों को जो भगवती के रूप बताए इनकी प्राप्ति के उपायों को बताते हैं और उन प्राप्ति के उपाय परक नामों को बताते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ, उपाय का अर्थ है प्राप्ति कैसे हो। इन भगवती के जो 5 रूपों को बताया गया, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम और पर, इन 5 रूपों की प्राप्ति कैसे हो, तो उनको भी वह भगवती के जो है विशेष नामों से बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब अगला नाम जो भगवती का बताते हैं वह बताते हैं भावना गम्या, कि जो भावना के द्वारा गम्य या प्राप्य हैं उन भगवती का नाम है भावना गम्या। सावधानी पूर्वक सुनने वाला नाम है यह, क्योंकि इसमें आर्थी शाब्दी भावना के विषय में कहेंगे। यद्यपि जो लोग मीमांसा का अध्ययन करते हैं वह अच्छी तरह से शाब्दी और आर्थी भावना को समझते हैं। तो यहीं पर अब भाष्यकार प्रारंभ भी ऐसे ही करते हैं, भावना तावत द्विविधा शाब्दी भावना आर्थी भावना चेती, कि भावना 2 प्रकार की होती है, आर्थी भावना और शाब्दी भावना। आर्थी भावना, पहले आर्थी भावना को समझते हैं, वो थोड़ा सरल भी है समझना। शाब्दी भावना तो उससे भी सरल है, परंतु उसका व्याख्यान आर्थी भावना के आधार पर करें तो थोड़ा और सरल हो जाता है। आर्थी भावना का अर्थ है कि भाई जो फल को उद्देश्य करके कही जाती है उस भावना को आर्थी भावना कहते हैं। जैसे भावनोपनिषद में भाष्यकार जी ने, यानी उसका भाष्य भी भास्कर राय जी ने किया है, तो भास्कर राय जी ने प्रारंभ में ही आर्थी और शाब्दी भावना के विषय में बहुत अच्छा विस्तृत विवेचन किया है। उसके अतिरिक्त भास्कर राय जी ने मीमांसकवाद कौतूहल नामक एक इनका ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया है बहुत विस्तार पूर्वक। और वैसे भी मीमांसा के ग्रंथों में शाब्दी आर्थी भावना के विषय में बहुत विशद विवेचन प्राप्त हो जाता है। जो लोग शाब्दी आर्थी भावना का विशद विवेचन करना चाहते हैं वो मीमांसा का अध्ययन करें। तो आर्थी भावना का अर्थ है कि जो भावना फल को उद्देश्य करके कही जाए। जैसे भावनोपनिषद का उदाहरण देते हैं, भावनया जीवन मुक्तिम भावयेत, ऐसे कहते हैं कि भाई भावना से जीवन मुक्ति की कामना करो। तो यह जो भावना है यह फल को उद्देश्य करके कही गई है, इसलिए इसको आर्थी भावना कह सकते हैं। अब इस आर्थी भावना के लिए जो शाब्दी भावना है उसमें जाना पड़ेगा। किम केन कथम, इनकी आड़ लेनी पड़ेगी कि भाई ठीक है, हम जो है भावना से जीवन मुक्ति की कामना करें तो किस प्रकार की भावना करें, कैसे भावना करें, किसकी भावना करें, इन सब चीज़ों का जो है अन्वेषण तो करना पड़ेगा। तो बस यही जो
किन केन कथम है, ये जो पूरी उधेड़ बुन चलेगी, यही सब शाब्दी भावना के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, तो ये शाब्दी भावना का आशय जो है मुख्यतः गुरु इच्छा पर निर्भर रहता है। गुरु के द्वारा निर्देशन प्राप्त करके जो वेद शास्त्र आदियों में जो विधि बताई गई हैं, उन विधियों का जो है अध्ययन करना, उनको विधि पूर्वक समझ करके उनके अनुसार अनुष्ठान प्रयोग आदि करना, यह सब शाब्दी आर्थी भावना के पक्ष कहलाते हैं। इस तरह से समझना चाहिए सरल भाषा में। और यदि गंभीरता के साथ में इसको समझना है तो मीमांसा परक ग्रंथों का विशद विवेचन करें। भास्कर राय जी का जो भावनोपनिषद का भाष्य है, उसमें भी प्रारंभ में उन्होंने बताया है पूरा, उन्होंने कि किस प्रकार से, उन्होंने तो पूरी व्याकरण वहाँ खोल दिया है, लट लकार से विधिलिंग का किस तरह से भाव लिया जाए, वो सब उन्होंने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो यहाँ तो जितना भाष्यकार बता रहे हैं उतना ही लेकर के चल रहे हैं। अब कहते हैं तत्र शाब्दी वैदिक शब्द निष्ठाचार्य इच्छा समान योगक्षेमा ईश्वर इच्छवेति तु मीमांसक वाद कौतूहले निरूपितम अस्माभिः। तो ये कह दिया इन्होंने कि जो शाब्दी भावना है, उस शाब्दी भावना का आशय गुरु की इच्छा अनुसार उनके मार्गदर्शन में वैदिक प्रक्रियाओं के प्रयोग को समझने से है। माने किस प्रकार से जो फल को उद्देश्य करके भावना कही गई है वह सधती है, किस प्रकार सधती है, किसके द्वारा सधती है। ठीक, तो वही किम केन कथम, इनका अन्वेषण वहाँ किया जाता है। जैसे यागेन स्वर्गम भावयेत, याग से स्वर्ग की कामना करें, ऐसा मीमांसा में कहा जाता है। तो ये कह तो दिया, परंतु याग कैसे करें, किससे करें, ये आदि विधि को भी तो समझना पड़ेगा ना, तो ये कैसे समझ में आएंगी। तो यह सब चीजें शाब्दी भावना से ही समझ में आएंगी। आर्थी भावना तो इतनी ही है कि यागेन स्वर्गम भावयेत, याग के द्वारा स्वर्ग की कामना करें, लेकिन किस प्रकार करें, वो पूरा का पूरा जो प्रपंच है वो याग प्रपंच भी समझना पड़ेगा। तो वो सब चीजें शाब्दी भावना के अंतर्गत होती हैं। अब भाष्यकार इसके आगे कहते हैं ईश्वरेच्छेव इति तु मीमांसक वाद कौतूहले। हाँ, कि ये जो है जो भावना गम्यता है ये ईश्वर इच्छा पर समाश्रित है। और ये सारा का सारा जो इन्होंने पूरा प्रकरण है वे ये मीमांसक वाद कौतूहल नामक ग्रंथ में निरूपित किया है। ऐसा इन्होंने कह दिया, निरूपितम अस्माभिः, मतलब हमारे द्वारा ऐसा निरूपित कर दिया गया है। जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहें वो इस ग्रंथ में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। अब कहते हैं तो शाब्दी भावना के विषय में इन्होंने संक्षेप में कह दिया, आर्थी भावना के विषय में और भी संक्षेप में कह रहे आर्थी तु प्रवृत्ति रूपा, कि जो आर्थी भावना है वो प्रवृत्ति रूप है, माने फल को उद्देश्य करके कही जाती है, वो प्रवृत्ति रूप है। दूसरी दृष्टि में देखा जाए तो कर्म मार्ग विषयक है, ऐसा भी आगे भाष्यकार अभी कहने वाले हैं। अब आगे कहते हैं कारकाणाम परस्पर संबंध रूपेति इति, परस्पर संबंध रूप इति अपि तत्रैव निरूपितम। जो शाब्दी आर्थी भावना है उसके विषय में अभी आगे कह रहे हैं कि जो कारकाणाम, कारकों के परस्पर संबंध रूप भी वहां पर इन्होंने बता दिए हैं। कहाँ पर बता दिए हैं? मीमांसक वाद कौतूहल नामक ग्रंथ में, ऐसा ही कह रहे हैं। तो आर्थी भावना से संबंधित जो आगे इन्होंने विस्तार किया है तो वहां पर इन्होंने इस कारक आदि के संबंधों को भी वहां पर बता दिया गया है। ताभ्याम अगम्या गम्या वा कर्म मार्ग अविषय इति वा तज्जन्य चित्त शुद्धि रूपा वा इत्यर्थ। अब ये दो प्रकार से और अर्थ कर रहे हैं, एक ही पंक्ति में इन्होंने दो अर्थ खोले हैं। तो ये कह रहे हैं कि अथवा दूसरी तरह से अर्थ करते हैं भावना गम्या का। तो पहला तो अर्थ क्या हुआ कि जो आर्थी भावना से गम्य है, क्योंकि आर्थी भावना के आधार पर सारा का सारा इन्होंने क्या किया, भावनोपनिषद में वर्णन कर दिया। फिर भावनोपनिषद में पूरा विस्तार भी दे दिया कि किस किस प्रकार भावना करें। तो एक पंक्ति तो आर्थी भावना की वहां पर बता दी गई, भावना या जीवन मुक्ति भावयेत, और उसके बाद में पूरा का पूरा जो है उन्होंने किम केन कथम खोल दिया। तो उस तरह से इन्होंने कह दिया कि भाई भगवती की जो प्राप्ति है वह भावना के आधार पर होती है, यानी भावना जन्य जो अंततोगत्वानुभव होता है, भावना को यदि यहाँ ध्यान भी कह दें तो भी कोई त्रुटि नहीं होगी। तो
जैसे अंतर्याग आदि में जो भगवती की भावना की जाती है, जो ध्यान किया जाता है, समयाचार में जो कुंडलिनी का ध्यान और भावना की जाती है, उसके आधार पर भी भगवती के स्वरूप का क्या होता है, विमोचन हो जाता है। कहने का अर्थ ये है। अब ये दूसरे प्रकार से भाष्य कर रहे हैं कि गम्य को अगर अगम्य पद ले लें, भावना गम्या में, भावना गम्या यह जो पद है इसमें हमने पहले संधि इस प्रकार से की, भावना धन गम्या। अब संधि इस प्रकार से करें, भावना धन अगम्या, यानी जो भावना के द्वारा अगम्य है, यानी अगम्या है। तो यहाँ पर भावना का अर्थ इन्होंने कर्म मार्ग कर दिया, माने जो कर्म से प्राप्त नहीं होती। अब उनका कहने का तात्पर्य क्या है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो ये कह रहे हैं उनमें से गम्य और अगम्य के अर्थ में लेकर के ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि जो कर्म मार्ग से अगम्य है या कर्म मार्ग का विषय नहीं है, कर्म मार्ग का अविषय है, तो भावना अगम्या ऐसा। तो इनका कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि कर्म से तो भक्ति की प्राप्ति होगी, भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान ही हेतु है, कर्म हेतु कदापि नहीं है। यदि आपको कर्म मार्ग का सहारा लेकर के भक्ति के स्वरूप का विमोचन करने का मन कर रहा है तो भूल जाइए, भगवती के स्वरूप का विमोचन करने का मन कर रहा है तो भूल जाइए, क्योंकि कर्म मार्ग से उस पराचिति के परम स्वरूप का विमोचन कदापि नहीं हो सकता, वह ज्ञान मार्ग का आलम्बन लेकर के ही गम्य है। ऐसा कहने का यहाँ पर तात्पर्य है भाष्यकार का। अब आगे इन्होंने कहा है तज्जन्य चित्त शुद्ध रूपा व्यत्यर्थ, कि भाई जो सत्कर्मों से चित्त शुद्धि जो है, यहाँ पर ये भावना गम्य पद का अर्थ ले रहे हैं कि सत्कर्मों के द्वारा चित्त की शुद्धि करना, और इस जब चित्त की शुद्धि होती है, जितना मन निर्मल होता है वह उतना ही परमात्मा के सन्निकट होता है। तो कहने का अर्थ है कि चित्त शुद्धि के द्वारा ही जो गम्य है, तो भावना गम्या, इस प्रकार का अर्थ यहाँ इन्होंने तीसरा अर्थ कर दिया। अब आगे चौथी प्रकार से अर्थ करते हैं भावना गम्या का। यद्वा भावना त्रिविधा, की जो भावना है भाई तीन प्रकार की है। तदुक्तम कूर्म पुराण में ऐसा कहा गया है। तो क्या कहा गया है उसको यहाँ उद्धृत करते हैं। ब्राह्मी माहेश्वरी चैव तथैवाक्षर भावना त्रिस्तु भावना रुद्रे वर्तन्ते सततम द्विजा, कि भाई कूर्म पुराण का वचन है। कूर्म पुराण का जो वचन है वास्तव में भगवान जो विष्णु हैं उनका जब कूर्म अवतार लिया था तो इंद्रद्युम्न के प्रति उन्होंने ये उपदेश दिया था। तो इंद्रद्युम्न के प्रति जो उपदेश दिया था उसको यहाँ पर उद्धृत किया है भाष्यकार ने। तो भाष्यकार ये कह रहे हैं, उद्धृत करके इसका अर्थ बताते हैं कि ब्राह्मी माहेश्वरी और अक्षर यह तीन प्रकार की भावनाएं हैं जो सदैव रुद्र में बरतती हैं, माने रुद्र मतलब परम शिव में बरतती हैं। अब इसी क्रम में आगे कहते हैं, ये कूर्म पुराण का ही आगे का वचन बता रहे हैं कि अन्यत्रपि की कूर्म पुराण में आगे ऐसा कहा गया है, त्रिविधाम भावनाम ब्रह्मन् प्रोच्यमानाम निबोध में एकामद विषया तत्र द्वितीया व्यक्त संश्रया अंत्या तु सगुणा ब्राह्मी विज्ञेया त्रिगुणा त्रिधा, कि जो तीन प्रकार की भावनाएं हैं ब्राह्मण उनको जानो, और पहली तो मेरे से ही संबंधित है जिसको अक्षरा कहते हैं, दूसरी अव्यक्त से संबंधित है जिसे माहेश्वरी कहते हैं, और तीसरी सगुणा भावना है जो ब्रह्म से संबंधित ब्राह्मी कहलाती है। तो इस प्रकार का जो वचन है, इदम चेन्द्रद्युम्न प्रति कूर्मावतारस्य भगवतो वचनम, कि इंद्रद्युम्न के प्रति भगवान विष्णु के कूर्मावतार ने ऐसा वचन कहा। एतद लक्षण निष्कर्षय रत्नत्रय परीक्षायाम दीक्षितैहि कृतस्तस्य एवावगंतव्य, कि भाई अप्य दीक्षित के द्वारा रत्नत्रय परीक्षा नामक ग्रंथ में इन भावनाओं पर विशेष प्रकार डाला है। जो विस्तार पूर्वक देखना चाहें वो वहां जाकर के इन तीनों भावनाओं को देखें। अब आगे भाष्यकार जो है योगिनी हृदय 1:27 उसके आधार पर भावनाओं के सकल सकल निष्कल और निष्कल प्रकार को बताने जा रहे हैं। यद्वा, अब यहाँ कहते हैं अथवा आज्ञान्तम सकलम प्रोक्तम ततः सकल निष्कलम उन्मन्यते परे स्थानम निष्कलम च त्रिधा स्थितम इति योगिनी हृदयोक्त लक्षणास्त्रोः भावनाः
ताभिर्गम्या गेया। ये कह रहे हैं कि योगिनी हृदय के अनुसार, योगिनी हृदय 127 के अनुसार भावना की 3 स्थितियां बताई गई हैं। तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक सकल, आज्ञांतम सकलम प्रोक्तम। तो आज्ञांतम का अर्थ यह है कि भाई मूलाधार तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक जो है सकल भावना है। अब कहते हैं उन्मन्त्ये सकल निष्कलम तथा सकल निष्कलम उन्मन्यन्ते, ऐसा कह दी। तो उन्मनी की बात है तो माने इंदु से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो इंदु से उन्मनी तक सकल निष्कल भावना है। और आगे परे स्थानम निष्कलम च, और जो पर स्थान माने महाबिंदु है, उस महाबिंदु में निष्कल भावना है। तो इस प्रकार की 3 भावनाएं त्रिधा स्थितम, ये 3 प्रकार की भावनाएं होती हैं। और इन भावनाओं के द्वारा यानी ताभिर्गम्या, इन भावनाओं के द्वारा जो गम्य हैं, जो गेय हैं, माने अनुभव में आने वाली पराचिति चैतन्य रूपा शक्ति हैं, उनका नाम है भावना गम्या। ऐसा यहाँ अर्थ भाष्यकार जी ने किया। अब आगे 114वां नाम है भवारण्य कुठारिका। भवारण्य कुठारिका माने भव कहते हैं संसार को, अरण्य कहते हैं सघन जंगल को, और कुठारिका कहते हैं काटने वाली कुल्हाड़ी को, जो लकड़ी को काटती है वह कुल्हाड़ी। तो माने अर्थ यह हो गया संसार रूपी सघन जंगल को काटने वाली कुठार का नाम है भवारण्य कुठारिका। माने जो इस भव सागर से पार लगा देती हैं, इस समस्त सघन जंगल को काट देती हैं, समस्त बंधनों को काटने वाली हैं, उन भगवती का नाम है भवारण्य कुठारिका। ऐसा ही इन्होंने एक पंक्ति में भाष्य कर दिया है। भवः संसार एवारण्यम अति गहनत्वात् पुनः पुनः प्ररोहाच्च तस्य कुठारेव कुठारिका। माने बहुत सघन जंगल, अरण्य को काटने वाली कुठार हैं। सघन जंगल कैसा है? ये जो संसार है ये संबंधों का जंगल है। इस संबंधों के जंगल के में जो संबंध हैं उन संबंधों को काटने वाली हैं। जो मन को पकड़े रहते हैं ऐसे संबंधों को काटने वाली भगवती का नाम है भवारण्य कुठारिका। अब आगे 115वां नाम कहते हैं भद्रप्रिया। तो भद्रप्रिया का अर्थ है जिसको कल्याण या मंगल प्रिय है, उनको भद्र प्रिया कहते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याण या मंगल। अब उस विषय पर भाष्यकार भाष्य करते हैं। ये कहते हैं भद्रम मंगलम प्रियम यस्याह, कि भद्र मंगल ही प्रिय है जिसको, वो भगवती हैं भद्र प्रिया। अब आगे दूसरे प्रकार से अर्थ करते हैं कि भद्रो गज विशेषस तज्जातिया गजाहा प्रिया यस्या इति वा, कि भद्र एक प्रकार की हाथी की विशेष जाति है, तो जिनको वह गज पसंद है, यानी भद्र जाति का गज पसंद है या उनको प्रिय है, उन भगवती का नाम है भद्र प्रिया। संपत्करी समारूढ़ सिंधूर व्रज सेविता, यहाँ पर सिंधूर पद आया था, पिछले नामों में हमने ऐसा कहा था। तो वहां पर हाथी की बहुत सारी प्रजाति बताई गई थी, उसमें भी भद्र नामक एक प्रजाति का उल्लेख किया था। वहां 4-5 प्रजातियां बताई थी हाथी की। तो ऐसा है। अब भद्र का अर्थ गज विशेष में यहाँ लिया, और दूसरा चूंकि भगवान शिव, शिव का अर्थ भी कल्याण होता है, भद्र का अर्थ भी कल्याण होता है, और जो शिव को विषय करती हैं यानी जिनको शिव प्रिय हैं उनका नाम है भद्र प्रिया। ऐसा भी इसका अर्थ किया जा सकता है। ठीक। और चूंकि गज विशेष से देखें तो पहले भी बोला था कि भाई गज जो है विषयों को कहते हैं, जो मन जिनको विषय करता है, जो बाहरी विषय हैं वो गज हैं, इंद्रियां क्या हैं, अश्व हैं। तो जब परमात्मा को विषय किया जाता है, परमात्मा की इच्छा की जाती है, तो भी वो विषय बन जाते हैं। उस दृष्टि से भी यदि उनको गज की श्रेणी में रखें तो वो एक ऐसा विषय है, उस समय तो मन का विषय ही परमात्मा होते हैं ना, तो मन का विषय होने के कारण में उन्हें गज की श्रेणी में रख दिया। भद्र नामक गज की श्रेणी में रख दो। और
वह एक ऐसा विषय है परमात्मा जिनके अंदर समस्त विषय विद्यमान हैं, माने वो सर्वाधिष्ठान होने के कारण सब कुछ उनमें विद्यमान है। तो वह उस शिव को विषय करती हैं जिसमें जो सभी विषयों का अधिष्ठान है। इस तरह से भी इसका भाष्य कर सकते हैं। यद्यपि इस दृष्टि से भाष्यकार ने भाष्य नहीं किया है, ये हम अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, तो अपना मंतव्य हमारा स्वतंत्र है। तो भाष्यकार जी ने मात्र इतना ही किया है कि जो कल्याण या मंगल को प्रिय, जिनको कल्याण या मंगल प्रिय है वह भद्र प्रिया हैं, अथवा भद्र नामक गज विशेष को जो पसंद करती हैं वह भद्र प्रिया कहलाती है। बाकी इसके अतिरिक्त जो भगवान शिव को जो पसंद करती हैं या भगवान शिव जिनको प्रिय हैं, ऐसा हमने अपनी तरफ से कहा। और भगवान शिव चूंकि सभी विषयों का अधिष्ठान है, वह उनको प्रिय हैं, माने भगवती को भगवान शिव प्रिय हैं। तो इस दृष्टि से ये हमारा अपना मंतव्य था। अब आगे कहते हैं भद्र मूर्ति। तो भद्र मूर्ति का क्या भाष्य करते हैं? भद्र का अर्थ है भव्य, यहाँ पर है तो भव्य है मूर्ति यानी स्वरूप जिनका, उनका नाम है भद्र मूर्ति। तो भाष्यकार ने यहाँ भद्र का अर्थ भव्य किया है। तो भद्रा भव्या मूर्ति ही स्वरूपम यस्याहा, तो जिनका भव्य स्वरूप है उनका नाम है भद्र मूर्ति। ऐसा अब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म तन मंगलम विदुरिति विष्णु पुराणात मंगला नाम च मंगलम इति भारताश्च। अब कि भाई वह साक्षात मंगल अर्थात ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। और जो मंगलों का भी मंगल अर्थात परम मंगलकारी स्वरूप है वह भद्र मूर्ति है, ऐसा भारत में कहा गया है। ऐसा इन्होंने यहाँ पर प्रमाण दिया है विष्णु पुराण और महाभारत का। अब आगे भक्त सौभाग्यदायिनी, यानी अपने भक्तों को सौभाग्य प्रदान करने वाली भगवती का नाम है भक्त सौभाग्यदायिनी। अब इसका भाष्य करते हैं भाष्यकार, ये 117वां नाम है। तो यहाँ पहले भग शब्द का ये अर्थ खोलेंगे। यहाँ भग जैसे अन्यत्र भगवान शब्द का अर्थ है तो वहाँ भग से 6 पदार्थ लिए जाते हैं, यहाँ भग से 7 पदार्थ अग्नि पुराण के आधार पर लेकर के यह भाष्य कर रहे हैं। तो भाष्यकार कहते हैं अग्नि पुराण के अनुसार भग के 7 अर्थ हैं, यानी यह भग से 7 पदार्थों को समझना चाहिए। क्या है वो? श्री काम महात्म्य वीर यत्नार्क कीर्तिश्वित, ऐसा इन्होंने बोल दिया। इति आग्नेय पुराणोक्ता कि भग का अर्थ श्री काम महात्म्य वीर यत्न अर्क, अर्क माने सूर्य के और कीर्ति माने प्रसिद्धि के। तो श्री काम महात्म्य वीर यत्न अर्क कीर्ति, इन 7 पदार्थों को समझना चाहिए भग का अर्थ। तो अभी आगे कह रहे हैं कि भग पदार्थाः शोभना यस्याम सा सुभगा, कि ये जो भग पदार्थ जिसमें शोभित होते हैं उन्हें सुभगा कहते हैं। ऐसा अब कहते हैं ललितेव, भगवती ललिता ही सुभगा है, माने उनके अंदर यह 7 भग पदार्थ विद्यमान हैं। उनके अंदर श्री भी है, उनके अंदर काम भी है, उनके अंदर महात्म्य भी है, उनके अंदर वीर्य भी है, उनके अंदर यत्न भी है, उनके अंदर अर्क भी है, उनके अंदर कीर्ति भी है। तो ये 7 पदार्थ उनके अंदर शोभायमान होने के कारण वह भगवती ललिता ही सुभगा कहलाती हैं। तस्या भावः सौभाग्यम, और उन ललिता भगवती सुभगा का जो भाव है वही सौभाग्य कहलाता है। तो भगवती सुभगा का भाव चूंकि उनसे अभेद रखता है, इसलिए जो सौभाग्य है वह भगवती से अभिन्न है। तो ये कह दिया सुभगा ललितेव तस्या भाव सौभाग्यम तद अभेद इति यावत, ऐसा। तो यह तू पद्म पुराणे, पद्म पुराण में कुछ कहा गया है। अच्छा, ये पद्म पुराण का जो वचन है ये दूसरे प्रकार से भाष्य करेंगे इसका। तो पहले इन्होंने सौभाग्य का अर्थ कर दिया भगवती ललिता का भाग, माने जिनके अंदर भग रूपी 7 पदार्थ विद्यमान है वह सुभगा ललिता भगवती, उनका भाव यानी साक्षात भगवती की जो अनुभूति है उसकी ही बात यहाँ पर सौभाग्य के रूप में कही गई है।
यानी आत्मस्वरूप की अनुभूति को ही यहाँ सौभाग्य कहा गया है, ऐसा यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। अब यत्तु पद्म पुराणे, पद्म पुराण में जो कहा गया है उसके आधार पर कह रहे हैं कि पद्म पुराण में कहा गया है इक्षवस्तरुराजश्च निष्पावाजीर धान्यके विकारवच्च गोक्षीरं कौसुभं कुसुमं तथा लवणं चाष्टमं तद्वत् सौभाग्याष्टकमुच्यते। अब ये कहते हैं भाई एक सौभाग्य अष्टक भी है जिसको पद्म पुराण में कहा गया है, और उस अष्टक में ये 8 चीज परिगणित हैं। कौन कौन सी परिगणित हैं कि इक्षु, कि एक तो इक्षु माने गन्ना, अस्तरुराजश्च माने हार श्रृंगार पारिजात का वृक्ष, और निष्पावहा, निष्पावहा मतलब जो अनाज को फटकते हैं, उसमें क्या कहते हैं, फटकने वाले जो होता है वो उसको छाछ कहते हैं, पता नहीं कहाँ क्या बोलते हैं। तो उसमें जो फटकते हैं उससे जो हवा आती है, उससे जो उनके छिलके गिरते हैं वह निष्पाव कहलाते हैं, परंतु यहाँ निष्पाव का अर्थ अनाज ही लिया जा रहा है। दूसरा कहते हैं जीर धान्य के, जीरे के बीज हुए, और उसके बाद में विकारवश्च गौक्षीरम यानी गाय का दूध और उससे बने हुए पदार्थ, उसके विकार, जैसे दही घी आदि ये सब चीजें हो गई। कौसुम्भम यानी केसरिया रंग की वस्तुएं, कुसुमम तथा लवणम, तो पुष्प और लवण, ये 8 चीजें हो गई। ये 8 चीजें जो है सौभाग्याष्टक कहलाते हैं। तो 8 चीजें कौन सी हुई? गन्ना, हार श्रृंगार, अनाज, जीरे के बीज, गाय का दूध और उससे बनी हुई वस्तुएं, केसरिया रंग की वस्तुएं, केसर आदि, ये सब चीजें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, और 7वां हुआ पुष्प और 8वां हुआ लवण। तो यह 8 चीजें मिलकर के सौभाग्याष्टक कहलाती हैं। अब कहते हैं इति वचने परिगणितम तदपि मंगल कार्योपयुक्तत्वात् श्रीकरत्वात् सौभाग्यमेव, कि इस पुराण वचन में जो परिगणित ये 8 वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की मंगल कार्यों में उपयुक्तता होने के नाते इनकी भी श्री करता है, इसलिए इनको सौभाग्य पद से कहा जाता है। माने ये भक्त सौभाग्यदायिनी में ऐसा समझना चाहिए कि भक्त को इस अष्टविध पदार्थों से और प्रकारांतर से कहें कि धन धान्य से परिपूर्ण रखने वाली भगवती का नाम है भक्त सौभाग्यदायिनी। माने जिसके पास में ये 8 पदार्थ हैं, गन्ना, हार श्रृंगार, अनाज, जीरे के बीज, गाय का दूध, उससे बनी हुई भिन्न भिन्न वस्तुएं, केसरिया रंग की केसर आदि पदार्थ, पुष्प, लवण, ये 8 चीज जिसके पास में है उसके पास में सौभाग्य है, ऐसा कहने का तात्पर्य है। और ये 8 चीज ही धन धान्य के नाम से भी जानी जाती हैं। तो भगवती अपने भक्तों को इस प्रकार के 8 पदार्थों को परिपूर्ण रूप से देने वाली हैं। तो ऐसा एक भाव हुआ। अब अगला तीसरे प्रकार से इसका ही भक्त सौभाग्यदायिनी का भाष्य करते हैं भाष्यकार। सुष्ठु भाग्यम नियतिर्यस्य तस्य भावो वा सौभाग्यम, कि सुष्ठु मतलब श्रेष्ठ, भाग्यम माने नियति, तो श्रेष्ठ नियति या श्रेष्ठ भाग्य को भी सौभाग्य कहा जाता है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। सुष्ठु भाग्यम नियतिर्यस्य तस्य भावो वा सौभाग्यम, और भक्तेभ्य तानी ददादीति, तथा जो अपने भक्तों को उक्त प्रकार से कहे गए सौभाग्य को प्रदान करने वाली है। अब 3 प्रकार से सौभाग्य यहाँ कह दिया गया, तो ये जो 3 प्रकार के सौभाग्यों को प्रदान करने वाली हैं उनको भक्त सौभाग्यदायिनी कहा गया। तो अपने भक्तों को कौन कौन से सौभाग्य प्रदान करती हैं उसके आधार पर एक एक पंक्ति में वर्णन कर देते हैं कि सुभगा ललिता अर्थात अपने ही भाव को प्रदान कराने वाली, माने साक्षात, ये तो परम स्थिति की बात है कि साक्षात अपने स्वरूप का विमोचन करने वाली, उनके स्वरूप को ही यहाँ पर सौभाग्य के नाम से कहा गया। यानी जब साधक अपने वस्तु स्वरूप से अवगत हो जाता है तो वह उसको परम सौभाग्य की प्राप्ति हो गई, ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार के सौभाग्य को देने वाली भगवती का नाम है भक्त सौभाग्यदायिनी। दूसरे प्रकार से देखें तो सौभाग्य अष्टक रूपी जो सौभाग्य है, जिसको धन ध्यान कहा गया, गन्ना आदि जो पदार्थ अभी 8 गिनाए थे, उन सभी को प्रदान करने वाली भगवती का नाम है भक्त सौभाग्यदायिनी। और तीसरी प्रकार से देखें तो श्रेष्ठ नियति अर्थात श्रेष्ठ भाग्य
अच्छे प्रारब्ध को प्रदान करने वाली भगवती का नाम है भक्त सौभाग्यदायिनी। अब यद्यपि प्रारब्ध तो अपने कर्मों पर समाश्रित है, परंतु भगवत कृपा से सब कुछ संभव है, इस दृष्टि से समझ लें और क्या है। अब आगे कहते हैं कि भाई 109 यानी महाशक्ति से लेकर के और 117 भक्त सौभाग्यदायिनी तक, ये जो कुल 9 नाम कहे गए, ये छलाक्षर सूत्रों के आधार पर कहे गए हैं। तो यहाँ पर ये बोल देते हैं भाष्यकार जी कि अत्रेदम बोध्यम महाशक्ति रित्यारभ्ये तत्पर्यंतानि नवनामानि बड़ंग इति छलाक्षर सूत्रेण निर्दिष्टानि, कि यह 9 नाम महाशक्ति से लेकर के भक्त सौभाग्यदायिनी तक 109 से 117 तक ये छलाक्षर सूत्र के आधार पर कहे गए हैं। तो यहाँ तक हमारे जो है 117 नामों का विवेचन पूर्ण होता है।